Dear students, good morning. Today is 24th April and we are proceeding in electricity chapter. आज हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इलेक्ट्रिक करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पढ़ेंगे और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस और इलेक्ट्रिक सर्किट का मिक्स्ड न्यूमेरिकल्स के बारे में कुछ आइडिया लेंगे। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू रेजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो किसी सर्किट में तो करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके मैग्नीट्यूड के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो सपोज करिए कि एक सर्किट है जिसमें हमने दो रेजिस्टर्स लिया पैरेलल में, हैविंग रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 और टोटल करंट है I और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो जाहिर सी बात है कुछ करंट इधर जाएगा कुछ करंट इधर जाएगा। तो हमने मान लिया कि R1 से फ्लो होने वाला करंट I1 है और R2 से फ्लो होने वाला करंट I2 है। तो फिर ये दोनों मिलकर के वापस I हो जाएगा। तो आप देखिए इसके बारे में जब हम लोग लिखेंगे एग्जामिनेशन में तो सबसे पहले आप लिख लेंगे कि लेट द रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। The potential difference across the circuit will be and the total current flowing through the circuit be I। तो ये दोनों पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो if the equivalent resistance of R1 and R2 be R, then we can write 1 by R equal to 1 by R1 plus 1 by R2 by law of parallel combination, by law of parallel combination. So we can write 1 by R equal to यहाँ पे R1 और R2 का एलसीएम कितना होना है R1 R2, तो this will be R2 plus R1। या फिर यहीं पे हम लिख सकते हैं R इक्वल टू इसका रेसिप्रोकेट करिए, दिस इज R1 R2 बाय R1 प्लस R। अब आप देखिए या फिर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है तो जाहिर सी बात है कि इसके और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही है, ठीक है। तो ओम्स लॉ के हिसाब से आप लिखते V इक्वल टू IR। तो अगर B इक्वल टू IR है, V इक्वल टू IR तो I इक्वल टू लिखा जा सकता है V बाई R। इसको यूज करते हुए हम V इक्वल टू IR therefore V इक्वल टू I इंटू ये R इज द टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस द सर्किट जो R का वैल्यू है R1 R2 बाय R1 प्लस R2। Now, the current through R1, this will be I1 is equals to V by R1 और मैं V को लिख सकता I R1 R2 by R1 plus R2 divided by R1। तो ये R1 और R1 कैंसिल हो जाएगा। So we can write I1 equal to I into R2 by R1 plus R2। I1 is equals to I into R2 by R1 plus R2। उसी तरीके से I2 इक्वल टू लिखा जा सकता है V by R2 और V को मैं लिख सकता I R1 R2 by R1 plus R2 और डिवाइडेड बाय R2 कैंसिल। सो I2 इक्वल टू I R1 by R1 plus R2। तो I1 इक्वल टू I R2 by R1 plus R2 एंड I2 इक्वल टू I R1 by R1 plus R2, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन था
कि अगर टोटल करंट दिया हुआ है तो इन रेजिस्टर्स में कैसे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो फाइनली अपने पास ये रिजल्ट है कि करंट थ्रू रेजिस्टेंस R1 I1 इक्वल टू I इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, ठीक है। एंड करंट थ्रू रेजिस्टेंस R2 I2 इक्वल टू I R1 बाई R1 प्लस R2। These are the formula for getting the magnitudes of electric current through different resistors in parallel। यहाँ पे दो रेजिस्टेंसेस को हमने पैरेलल में लिया है। अब आप देखिए कि नाउ अगर मुझे I1 बाई I2 लेना हो, तो मैं I1 को लिख सकता I R2 बाई R1 प्लस R2 और I2 को लिख सकता I R1 बाई R1 प्लस R2। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा I R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू R1 प्लस R2 बाई I R1 प्लस R2 कैंसिल, I से I कैंसिल। सो फाइनली वी हैव I1 बाई I2 इक्वल टू R2 बाई R1, ठीक है। तो इसके थ्रू भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, तो जब क्वेश्चन बनाएंगे तो धीरे धीरे आपका खुद का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए 1 मिनट, अब कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पे और सर्किट डायग्राम्स पे। उससे पहले ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट वाला था, इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन बता दूं कि एक सर्किट है, इस सर्किट में दिया हुआ है कि दो रेजिस्टर जिनका रेजिस्टेंसेस 5 ओम एंड 15 ओम है। अगर इस सर्किट से करंट 1 एम्पियर का फ्लो कर रहा है तो आपको बताना है कि 5 ओम से कितना करंट पास करेगा और 15 ओम से कितना करंट पास करेगा। तो बहुत सिंपल तरीके से इसको हम प्रोसीड कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसको हमने मान लिया रेजिस्टेंस R1 और इसको मान लिया हमने रेजिस्टेंस R2। ये हो गया टोटल करंट I। R1 से फ्लो होने वाला करंट हमने ले लिया I1 और R2 से फ्लो होने वाला करंट हमने ले लिया I2। तो अगर मुझे I1 निकालना है तो I1 इक्वल टू क्या होगा, अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़ा था I R2 बाई R1 प्लस R2। तो दिस इज I इंटू R2 इज 15 ओम। तो I के बदले मैं लिख सकता है यहां पे 1 एम्पियर इंटू 15 ओम बाई 5 प्लस 15 ओम। तो दिस विल बी 1 एम्पियर इंटू 15 ओम बाई 20 ओम। ओम कैंसिल, 5 4 जा 5 3 जा 3/4 एम्पियर। So this is 3/4 ampere, that is I1 equal to 0.75 ampere। I1 निकल गया। उसी तरीके से I2 क्या होना है, तो I2 is I R1 by R1 plus R2। So this is 1 ampere into 5 ohm by 5 plus 15 ohm। So this is 1 ampere into 5 ohm by 20 ohm। 5 4 जा
1/4 एम्पियर, सो I2 इक्वल टू ये हो जाएगा 0.25 एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे या अल्टरनेटिवली हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। इस टोटल करंट I में से I1 अगर आपको मालूम है तो I2 आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि I2 इक्वल टू I माइनस I1। तो I है 1 एम्पियर और I1 है 0.75 एम्पियर, तो दिस विल बी 0.25 एम्पियर। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब होता है इससे रिलेटेड। बनाएंगे तो धीरे धीरे मेमोराइज होता चला जाएगा और अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, इरेज करते हैं उसको। अब कुछ क्वेश्चन है। अब जैसे देखिए क्वेश्चन है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए। तो हमने कुछ पहले भी डिस्कस किया था, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है इसलिए मैं भी इसको डिस्कस कर रहा हूं। ये दिया हुआ 5 ओम, 10 ओम, 2 ओम, 3 ओम, पॉइंट ए यहां पे और पॉइंट बी यहां पे। तो अगर इस ए बी के क्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो यहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिंपली हो जाएगा ये 5 ओम। ठीक है, इन ए बी के बाद या ए बी के पहले वाले रेजिस्टेंसेस का कोई मायने यहां पे नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, तो सिंपली यहां पे इस फर्स्ट क्वेश्चन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू सिंपली 5 ओम। अब एक दूसरा क्वेश्चन है, यहां पे 4 रेजिस्टर्स हैं, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम एंड 4 ओम। ए यहां पे है, बी यहां पे है और यहां पे एक वायर दे दिया गया है। तो एक्चुअली इस टाइप का क्वेश्चन में कॉमन सेंस देखिए, कॉमन सेंस से इसको डील करिए। अगर कोई भी करंट आएगा तो इधर इसको रेजिस्टेंस वाला पाथ मिलता है और इधर ये रेजिस्टेंस फ्री पाथ मिलता है। तो जब रेजिस्टेंस वाला पाथ मिलेगा और रेजिस्टेंस फ्री पाथ भी मिलेगा तो टोटल का टोटल करंट इस रेजिस्टेंस फ्री पाथ से चला जाएगा। एक्चुअली दिस इज द केस ऑफ शॉर्ट सर्किट। ठीक है, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो इस पर्टिकुलर सर्किट में इन रेजिस्टेंसेस का कोई मायने नहीं है। करंट यहां से ऐसे चला आएगा तो इस करंट के रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। सो इन दिस केस द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी 0, नो रेजिस्टेंस। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस को मैं दूसरे वीडियो में डिस्कस कर लेता हूँ। छोटा छोटा सारा वीडियो बना रहा हूँ इसलिए कि अपलोड करने में थोड़ी आसानी होती है। ओके।